हेलो एवरीवन, मैं नंदू कुमार, वेलकम बैक। आज आप लोगों को फाइनल अकाउंट क्लास 12 वीडियो लेक्चर 19 में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं जो आप लोगों के बीच में पॉइंट लेकर आया हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप लोग इसको पढ़ेंगे, काफी 11 में भी पढ़े होंगे आप लोग। आज मैं 12th वाले को मैं ये पॉइंट जो दे रहा हूं इसको दिमाग में नोट कर लीजिए, क्योंकि इस पॉइंट से रिलेटेड आपका ऑनर्स में भी आने वाला है और प्लस सीए फाउंडेशन में भी ये फाइनल अकाउंट से ज्यादा क्वेश्चन है। तो फाइनल अकाउंट होता क्या है? क्या है अंतिम खाते? अंतिम खाते का मतलब क्या होता है? जो हम लोग का सारा खाता बनने के बावजूद हम लोग क्या करते हैं कि फाइनल अकाउंट बनाते हैं, फाइनल कर देते हैं खाते को। मतलब क्या हमारा बैलेंस कितना होना चाहिए, इसके तहत हमारा काम क्या होता है, इस काम को मुझे जानना है। तो चलिए आज हम लोग का पॉइंट जो है फाइनल अकाउंट, तो मैं फाइनल अकाउंट के बारे में जानना चाहता हूं। यह होता है अंतिम खाते। इसका हिंदी क्या होता है? अंतिम खाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर ही 11 में है। आज मैं 12th में जो बता रहा हूं तो समझिए इसमें झलक आपको मिल रहा है। आगे और भी इसका आप लोगों को क्वेश्चन हम रूप करवाएंगे ताकि मजा आएगा समझने में, क्योंकि ये फॉर्मेट पे ही सारा काम बनेगा। तो चलिए फिर आंसर आप देख लीजिए। हम लोग यहां से फाइनल अकाउंट गिव्स एन आइडिया ऑफ द प्रॉफिट एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस टू इट्स मैनेजमेंट। Owners and other interested parties of business transaction are first recorded in a journal. If all additional information adjustment should be tweeted to times mean. अब देखिए इसका हिंदी क्या हो गया। देखिए साझेदारी खाते के तहत जो हम लाभ हानि खाते जिस प्रकार से बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से व्यापार खाता भी बनाया जाता है। मतलब क्या? ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया जाता है। जब हम लोग ये फाइनल अकाउंट अंतिम खाते बनाते हैं तो लाभ हानि खाते प्लस व्यापार खाते बनाते समय हमें इस सभी निम्न बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। जो भी लाभ हानि, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस जो हम लोग बनाते हैं उसके तहत जो हमारा आता है तो क्या बनता है? लाभ हानि विनियोजन खाता, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय हमको यहाँ पे इस बात को भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे साझेदार में यदि अनुपात लाभ हानि अनुपात की वो बात किया गया है, लाभ हानि अनुपात का वो बात किया गया है, तो उस समक्ष में हम देखेंगे कि उसे लाभ हानि विनियोजन के अनुपात में बांटा जाएगा। यदि नहीं दिया गया है तो उसे समान अनुपात में बांटा जाएगा, जिसके तहत हमें 2 टाइम्स अबाउट पे काम करना है। मतलब क्या? 2 टाइम इसमें जो हमको बताया गया एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट के तहत, तो वो मुझे देखना है कि क्या है इसमें परफॉर्मेंस पोजीशन क्या है। ये जो मैं आपको एक फॉर्मेट दिया हूं, इस फॉर्मेट के अंतर्गत मेरा क्या काम होगा देख लीजिए। तो सबसे पहले मेरा आता है ट्रेडिंग अकाउंट, जो मैंने अभी बताया था व्यापार खाते के तहत। अब ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है तो सुनिए ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? व्यापार खाता। जब हम लोग कोई व्यापार करते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं, उसमें हम लोग का प्रॉफिट कितना हुआ, कितना लॉस हुआ। तो इस सब बातों को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। और जब हम लोग को यहाँ पे जब हम लोग नेट प्रॉफिट नेट लॉस मुझे निकालना रहता है, तब मैं वहां पे क्या करता हूं, तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है जो एप्रोप्रिएशन का काम करेगा। तो चलिए इसके तहत जो काम हम लोग का होने वाला है वो किसके तहत काम होगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस के तहत काम होगा। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो शो करेगा तो हम लोग का क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, सेकंड स्टेप हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग का काम जो होगा तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का काम होते समय हम लोग को इसमें निम्न बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम लोग का कितना प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, नेट लॉस कितना हुआ है। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बनाने के लिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस का खाता इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के तहत काम करना पड़ेगा। अब ये आप लोगों में ये 2 पॉइंट मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है। अब ये 2 पॉइंट के बाद सबसे ताजा मस्ट पॉइंट आप लोगों के बीच में है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो काफी बच्चे हमें बताए हैं कि सर बैलेंस शीट ही हमको नहीं समझ में आता है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि बैलेंस शीट कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। यदि आप ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खाता, एप्रोप्रिएशन का खाता सही बनाते हैं तो आपका बैलेंस शीट इजी वे हो जाएगा बनाना। तो सुनिए बैलेंस शीट में हम लोग का जो होता है ना तो डायरेक्ट काम होता है और ना तो इनडायरेक्ट काम होता है। काम क्या होता है?
और एसेट्स। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? दायित्व। जैसे फॉर द एग्जांपल में मैंने एक कंपनी खोला, मैंने एक कंपनी खोला, अब मेरे पास 2 लाख रुपीज है। अब मुझे वहां पे इन्वेस्ट हो रहा है 5 लाख। जो 5 लाख जो इन्वेस्ट उस पे हो रहा है, तो आप मुझे बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे? 3 लाख रुपया लायबिलिटी कर्ज लेंगे। तो कर्ज जो लेंगे तो हमारे पास क्या होगा? लायबिलिटी। और जब कुछ समय पश्चात मैं वहां से 10 लाख रुपया कमाता हूं, 10 लाख, तो 10 लाख जो कमाते हैं, तो बाकी 5 लाख या 6 लाख जो भी है वो हमारे क्या हो गया? एसेट्स हो गया, संपत्ति। क्योंकि हमारे पास क्या हो? पैसा आया है। और यहाँ पे क्या होता है? कर्जा हमारे ऊपर हो गया है, तो कर्जा हो गया तो लायबिलिटी, और संपत्ति आपके पास आ रहा है तो हो गया एसेट्स। तो सुनिए, तो ये फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी मैंने बताया था। जब कोई भी कंपनी का हमको वित्तीय विवरण के तहत कोई भी कंपनी का हम लोग शुरुआत करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? वहां पे लायबिलिटी हम लोग का दायित्व, हम लोग के कंधों पे कर्ज होता है, और हम लोग उससे क्या कमाते हैं? एसेट, संपत्ति कमाते हैं। तो ये हमारा हो गया लायबिलिटी का। तो ये 3 पॉइंट में ही हमारा फाइनल अकाउंट टिका हुआ है। ये 3 पॉइंट आपने नोट कर दिया। कौन? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। ये तीनों पॉइंट का मैंने आपको एक एक टिप्स मैंने दे दिया। यदि आप लोग इसको सही से माइंड मेकअप करते हैं तो ये समझिए बनाने में आप लोगों को बहुत इजी होगा। तो आप लोग ऐसा कीजिए और आप लोग इसको नोट कीजिए। आप लोग इसको नोट करने के बाद मैं आगे बढ़ता हूं। अभी हम लोग ने इसके बारे में फाइनल अकाउंट का ये फॉर्मेट मैंने देख लिया होगा। अब मुझे मैंने कहा था पहला स्टेप में क्या था? ट्रेडिंग अकाउंट। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट फाइनल अकाउंट के तहत जो हम लोग काम करेंगे, वो क्या काम करेंगे, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हम लोग का। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट आज लेके आए हैं आप लोगों के बीच में। ये फॉर्मेट आपको करेंगे और उसके बाद जो हम आपको कभी जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ इस फॉर्मेट पे, ताकि आपको तब समझ में आएगा कि नहीं वाकई में सर ये फॉर्मेट पे ही हमारा सारा काम हो रहा है। तो चलिए फॉर्मेट पे हम लोग ध्यान देंगे। ट्रेडिंग एंड फाइनल अकाउंट देख लीजिए। फॉर द ईयर इन डे डॉट डॉट डॉट, मतलब क्या जो ईयर का बात करेंगे 2014, 2016, 18, 19, 20, मतलब जिस ईयर का बात करें हम। अब जैसे किसी क्वेश्चन में ओल्ड बुक में जाइएगा तो 17 है, उससे ओल्ड बुक में जाइएगा 14 है, अब लेटेस्ट बुक में आइएगा 1920 है। मतलब क्या कि यहां पे हमको ईयर चेंज कर देगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन भी तो इस फॉर्मेट पे ही बनने वाला है। जैसे आप लोग मैथ में भी पढ़ते होंगे तो मैथ में क्या होता होगा? a प्लस बी को होल स्क्वायर पढ़ते होइएगा, a प्लस बी को होल स्क्वायर पढ़ते समय आपको क्या करते होइएगा कि वहां पे जैसे अंक चेंज कर दिया गया लेकिन बनेगा a प्लस बी पे ही। सेम भी तो ये है। समझिए हम लोग मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या है बॉन्ड पढ़ रहे हैं। इस सब बातों को यहाँ पे ध्यान रखना होगा। चलिए अब इसमें सबसे पहले इसमें हम लोग का काम होगा 4 गो फॉर्मेट का। एक होगा पार्टिकुलर्स, एक होगा अमाउंट, एक होगा पार्टिकुलर्स, एक होगा अमाउंट, मतलब क्या 4 फॉर्मेट। ये 4 कॉलम जो हम लोग का बनेगा, इसमें क्या आइटम आने वाला है। आइटम का मतलब कौन सा मत हमको किधर रखना है ये हमको देखना है। तो चलिए आगे। तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का मतलब प्रारंभिक राशि, जो वर्ष के शुरू में जो हमको आता है तो हम लोग को कहलाता है तो ओपनिंग स्टॉक। इसको मुझे रखना है, अमाउंट इसका बाहर जाएगा। उसके बाद तो परचेज, परचेज का मतलब होता है खरीदना, क्रय करना। काफी बच्चे यहाँ पे फंसते हैं। परचेज का मतलब होता है खरीदना, क्रय करना। इसका अमाउंट अंदर नहीं रहेगा। अब कहिए अमाउंट इसका अंदर नहीं इसलिए रहेगा क्योंकि इसके एडजस्टमेंट में या इसके क्वेश्चन में के नीचे में एडजस्टमेंट में या आपको दे दिया जाता है कि परचेज रिटर्न। जब परचेज रिटर्न दे दिया गया है क्वेश्चन में तो हम लोग क्या करेंगे? परचेज को अंदर में ही रख के परचेज रिटर्न उसमें से माइनस करेंगे और तब इसका अमाउंट बाहर करेंगे। तो ये आप लोगों को मैंने बताया। अब है हम लोग का क्वेश्चन आता है सेल्स, तो हम लोग क्या करते हैं? सेल्स को डायरेक्ट बाय सेल्स लिख के बाहर कर देते हैं। गलत। जब यदि हाँ उस स्थिति में करेंगे जब हमको सेल्स रिटर्न ना दिया गया रहेगा तो, और यदि सेल्स रिटर्न क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे? तो सेल्स को कभी भी टू में नहीं लिखते हैं, हम लोग कहां लिखते हैं? बाय में, बाय सेल्स। और इसका अमाउंट अंदर में ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न हम लोग क्या करेंगे? अंदर में ही रख के माइनस करके, देखिए बाय सेल्स अंदर में रखे, ले सेल्स रिटर्न और अंदर में रख के इसको माइनस करके बाहर करेंगे हम लोग। क्या? डॉट डॉट। अभी तो कोई अमाउंट नहीं है, हम इसको ले रहे हैं फॉर्मेट पे। अब देखिए अब आता है वेजेस। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। वेजेस का जो हम लोग काम करने वाले हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के 2 साइड में होगा, ना कि बाय साइड में। किधर होगा? 2 साइड में। इसका मतलब होता है मजदूरी।
इसका डॉट डॉट बाहर किए। टू कैरेज फ्लाइट, टू कैरेज मतलब भाड़ा, फ्लाइट जो चार्ज आप लोग जो करते हैं उसका जो होता है व्यापार के तहत, ट्रेडिंग का मतलब व्यापार, व्यापार खाते में हम लोग टू साइड में होगा, मैंने कर दिया। टू ऑक्ट्री चार्ज, टू इंपोर्ट ड्यूटी, टू पावर एंड फ्यूल, ये जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सुनिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, डायरेक्ट है। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मैंने काम किया है। तो पावर एंड फ्यूल मैंने सारा काम कर दिया। अब इसका अमाउंट मैंने क्या किया, बाहर कर दिया डॉट डॉट करके। अब हमारे क्वेश्चन में देता है क्लोजिंग स्टॉक, मतलब कि अंतिम खाते। जब अंतिम खाते होता है तो सुनिए, अंतिम खाते का जो आप लोग जो काम करेंगे वो दो जगह ही काम होने वाला है। इसमें वो कहां होने वाला है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में होगा। अब बैलेंस शीट के जो आप लोग बनाते थे बैलेंस शीट, वो कहां होगा, लायबिलिटी साइड या एसेट साइड। तो हम लोग का होगा एसेट साइड, ना कि लायबिलिटी साइड। क्यों, क्योंकि इसीलिए क्योंकि देखिए क्लोजिंग स्टॉक लायबिलिटी का मतलब होता है हमारा दायित्व, एसेट्स का मतलब होता है हमारा संपत्ति। अब सुनिए, तो हमने क्या किया, यहां तक मैंने कर दिया। अब मैंने बराबर किया, इक्वल। इक्वल करने के बाद जब हम लोग देखते हैं, हम लोग जोड़ने के बाद यदि टू साइड ज्यादा आता है तो हम लोग दोनों साइड लिखते हैं। इसका बैलेंस कहां निकलता है, बाई साइड में। क्या लिखते हैं, बाय ग्रॉस लॉस, सी बाई डी। और यदि जोड़ करके आता है बाई साइड में ज्यादा तो हम लोग दोनों साइड लिखने के बाद बैलेंस किधर निकलता है, तो टू साइड में निकलता है। टोटल अमाउंट जोड़ दीजिएगा और घटा दीजिएगा। इसमें इसका डेबिट साइड का टोटल अमाउंट जोड़ करके और नीचे के टोटल अमाउंट से आपका जो होगा घटाइएगा तो निकलेगा टू ग्रॉस प्रॉफिट सी बाय डी बैलेंस फिगर। तो ये आप लोग का निकला है। अब तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको। अब चलिए, हम लोग ने अभी तक ट्रेडिंग के बारे में जाना था। अब ट्रेडिंग का जो हम लोग को जो आया हुआ था यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम लोग को जो है नेट प्रॉफिट निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, तो देख लीजिए। मैंने क्या बोला था कि तू यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का जो आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पलटते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट बी बाय डी। यहाँ पे हम लोग लाए हुए थे क्या, इससे पहले जो मैंने बनाया है तो सी बाय डी लाया था। इसको जो मैं पलटूंगा नेट प्रॉफिट लाने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, सी बाय डी का मतलब यहाँ पे कैरी दो, इसको जो पलटेंगे तो बी बाय डी, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट बी बाय डी। जो हम लोग का लॉस होता है तो लॉस होता था बाय ग्रॉस प्रॉफिट सी बाय डी। आज जब हम इसको हम पलटेंगे नेट लॉस नेट प्रॉफिट लाने के लिए तो होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट डी बाय डी। यही अंतर है इन दोनों में, दोनों में यही डिफरेंस है, अंतर है कि यहाँ पे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिस पॉइंट को पकड़ नहीं पाते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे टू सैलरी एंड रेंट। अब देखिए मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट अब देखिए सैलरी, रेंट, उसके बाद क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ये बहुत खर्चे। अब टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारे क्या खर्चे हैं। अब टेलीफोन एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्च, जो हमारा खर्च होगा जा रहा है। तो मैंने उसको किधर टू साइड रखा है, देख लीजिए उसका टू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन करना। जैसे कोई कंपनी किसी का एडवर्टाइजमेंट करता है, विज्ञापन करता है, तो वो क्या होता है, सबसे पहले लगाता है, उसके बाद क्या होता है, कमाता है। तो अब देख लीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन, अब इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज, टू बैंक चार्ज, टू लीगल चार्ज, टू ऑडिट फी, टू डिप्रिसिएशन, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और इसी का ऊपर है देख लिया जाए टू पैकेजिंग एक्सपेंसेस, टू लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय थीफ, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। मतलब लॉस बाय फायर, लॉस बाय थीफ मतलब क्या होता है, जो आपको हानि हो रहा है। जैसे लॉस बाय फायर, माल जो है आग, मतलब आग में जल गया, आग से माल हमारा क्या हो गया, नष्ट हो चुका है। अब कुछ नहीं। लॉस बाय थीफ, अब माल का चोरी चोर द्वारा कर दिया गया, तो वो भी हमारे लिए क्या होता है, लॉस है। चोर आया माल लेके चुरा के लेके चला गया, तो आपके लिए क्या हो, लॉस है। अब पैकेजिंग एक्सपेंसेस आपके लिए क्या है, जो एक्सपेंसेस खर्च हो रहा है। अब इस साइड टू साइड का मैंने देख लिया, चाहे वो इंटरेस्ट लोन से हो और चाहे वहां पर लीगल चार्जेज हो। तो ये सारे आइटम जो हमारे पास, ये देख लीजिए, फिर से ध्यान दीजिए, ये सारे आइटम को हम लोग को ट्रेडिंग बनाने के बाद जब हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट सी बाय डी आएगा तो उसको मुझे बाय में पलटना है। टोटल बैलेंस के नीचे बाय में जाकर बाय ग्रॉस प्रॉफिट
B/D करना है। जो लॉस आ गया तो फिर भी दोनों साइड ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, दोनों साइड इक्वल करेंगे और बाई साइड का हम कहां पर देंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट B/D, या लॉस होगा तो टू ग्रॉस लॉस B/D। ये है सबसे बड़ा पॉइंट। अब देख लीजिए बाय में, अब जैसे बाय में और क्या सब आने वाला, इंटरेस्ट रिसीव, ये हमको क्या रिसीव हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, ब्याज हमारे पास आ रहा है। अब डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, मतलब ये क्या, डिस्काउंट छूट हमारे पास आ रहा है, कमीशन मिल रहा है। अब रेंट रिसीव, किराया आ रहा है, मिल रहा है, रिसीव मतलब प्राप्त करना, किराया हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त कर रहे हैं। अब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, टू बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अब देख लीजिए ये हमारा जो भी बेचे हैं संपत्ति का, जो हमारे पास कितना सेल करने के बाद हम लोग का कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये मुझे जानकारी निकालना है। इसमें यही मैंने कहा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क है। डायरेक्ट ट्रेडिंग में जाएगा, बैलेंस आने के बाद जब हम लोग का जीपी में निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, जब हम लोग बाय में पलटेंगे या टू में पलटेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या करना होगा, इनडायरेक्ट का काम करना होगा। वही मैंने किया है। अब मैंने क्या किया, आप देख लीजिए यहाँ पे बाय नेट लॉस, मैंने क्या कहा था, हम लोग को लॉस आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बाय नेट लॉस। और कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, स्पष्ट दे देता है कि नेट लॉस का काम, हानि का काम बता देता है, और जब वो बता देता है तो हमको खोजना नहीं पड़ता है, उसमें स्पष्ट दिया हुआ आता है, मुझे यहाँ पे दर्शा देना पड़ता है। तो इस ये फॉर्मेट आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने टोटल कर दिया, दोनों साइड देख लीजिए, मैंने टोटल किया। अब मैं जोड़ूंगा दोनों साइड जोड़ने के बाद हम लोगों का बैलेंस, जैसे क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा तो मैंने क्रेडिट साइड लिखेंगे या डेबिट साइड भी लिखेंगे, मतलब क्या, दोनों साइड लिखना है आपको। और दोनों साइड लिखने के बाद क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा तो डेबिट साइड को घटा देंगे, डेबिट साइड का अमाउंट घटा देंगे, घटाने के बाद हम लोग का जितना बैलेंस आएगा वो कहलाएगा टू नेट प्रॉफिट। क्या कहलाएगा, टू नेट प्रॉफिट। तो ये आप लोग का था अभी जो मैंने ट्रेडिंग का मैंने बना के दिया, यहाँ पे मैंने ग्रॉस प्रॉफिट जीपी निकाला और एनपी निकाला। तो यहां तक आप लोग इसको नोट करें, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अभी हम लोग ने ट्रेडिंग के बारे में जीपी एनपी निकालना समझ लिया, आप लोगों ने उसको उतारा भी होगा। तो अब हम लोग चलते हैं, मेरा 2 स्टेप मैंने आप लोगों को बताया, ट्रेडिंग और पीएल बनाना। जब हम लोग ट्रेडिंग बनाए तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाले, और जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाए तो हम लोग नेट प्रॉफिट निकाले हैं, या तो उसमें आपको नेट प्रॉफिट निकलेगा या तो नेट लॉस निकलेगा। अब हम लोग को क्या बनाना है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब वित्तीय विवरणों का ये एक सारांश रेखा है। अब मैं इसके तहत मैं जो काम करूंगा वो क्या सब होगा, इसके तहत हम लोग का काम होगा बैलेंस शीट और एसेट्स का। बैलेंस शीट का जो हम लोग का काम होगा लायबिलिटी, और एसेट्स का हम लोग का काम होगा। लायबिलिटी का मतलब हो गया दायित्व, एसेट्स का मतलब हो गया संपत्ति। अब बैलेंस शीट सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे एज ऑन डॉट डॉट डॉट। चलिए, लायबिलिटी दायित्व और अमाउंट राशि, एसेट्स संपत्ति, अमाउंट राशि, ये 4 कॉलम इसमें भी होगा। अब जो 4 कॉलम होगा इसमें सुनिए, ना तो इसमें टू होगा ना तो इसमें बाई होगा। जो हम लोग जो बनाए थे अभी 2 खाता ट्रेडिंग और पीएल का, तो उसमें टू और बाई का काम किए थे, फिर ना तो इसमें टू होगा और ना तो इसमें बाई होगा, ना तो इसमें डेबिट होगा, ना तो इसमें क्रेडिट होगा। क्योंकि काफी बच्चे क्या सोचते हैं, काफी बच्चे इसमें दिमाग लगाते हैं कि सर डेबिट भी हो सकता है, सर क्रेडिट भी हो सकता है, मतलब मैंने देखा है ऐसा। और तो इसमें ना तो डेबिट होगा ना तो क्रेडिट होगा, और इसपे सिर्फ होगा तो होगा क्या, लायबिलिटी होगा, अमाउंट होगा, एसेट्स होगा, अमाउंट होगा। तो चलिए जानते हैं। लायबिलिटी में सबसे पहले हम लोग आते हैं, सबसे पहले होता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। पूंजी में हम लोग का क्या जो आता है, तो सुनिए, जब हम लोग ट्रेडिंग बना के जीपी लाए हुए थे, जीपी को पलटे हुए थे, एनपी लाए हुए थे, एनपी का पूरा नाम नेट प्रॉफिट। जब नेट प्रॉफिट लाए हुए थे तो नेट प्रॉफिट कैपिटल में क्या होगा, एनी टाइम ऐड होगा। यदि नेट लॉस है फिर लेस होगा। अब ड्राइंग, हमारे पसंद में क्या रहता है, ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है आहरण करना। जब आहरण हम लोग करते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, कैपिटल में से उसको लेस करेंगे, बल्कि ऐड नहीं करेंगे। तो वही मैंने किया, देखिए कैपिटल, अब इसमें ऐड किया एनपी नेट प्रॉफिट, अब उसके बाद मैंने लेस किया ड्राइंग। ये ऐड और लेस करके जितना होगा उसका अमाउंट बाहर जाएगा। अब अगला स्टेप है,
लायबिलिटी का संधवी ट्रेड क्रेडिटर। अब देखिए क्रेडिटर का मतलब आपको तो पता होगा, और डेबिटर्स देनदार और लेनदार, इसका तो आप लोग काम किए ही होंगे। तो क्रेडिटर एनी टाइम किधर होगा, लायबिलिटी साइड होगा। क्यों, इसके ऊपर दायित्व के ऊपर कंधा है, लायबिलिटी मतलब दायित्व जो इसके ऊपर कर्जा है। अब बिल्स पेबल और रिसीवेबल, मैं दोनों बात कहूंगा, पेबल और रिसीवेबल में क्या अंतर है। तो प्राप्य बिल जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, और बिल रिसीवेबल अप्राप्य बिल, ये दोनों आपने पढ़ा होगा। पेबल और रिसीवेबल, प्राप्य और प्राप्य, ये आपको मैंने अगले में पढ़ाया था। ये बिल्स पेबल और रिसीवेबल एक चैप्टर ही था जो मैंने अगले में पूरे पढ़ा दिया हुआ था। अब सुनिए, बैंक ओवरड्राफ्ट, उसका बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिजर्व बैंक फंड्स, मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग बकाया, जो आपके ऊपर बकाया है जो आप अभी तक नहीं दिए हैं। जैसे आप हमारे कोचिंग में पढ़ते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं, आपने हमें अभी तक पैसा नहीं दिया है, तो आपके यहाँ क्या है, कर्जा है, दायित्व है, लायबिलिटी है। और यदि आप मुझे दे दिए तो हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, संपत्ति है। तो बस वही बात है। अब देखिए एसेट साइड का मैं काम कर रहा हूं, कैश इन हैंड, हाथ में होकर, कैश एट बैंक, बैंक में होकर। अब सुनिए, हाथ में यदि आपके पास पैसा है, जेब में पैसा है, तो आपके लिए संपत्ति है। और यदि आपके पास बैंक में पैसा है तो आप क्या करते हैं, मेरे पास बैंक में पैसा है, संपत्ति है भाई, मेरे पास एसेट्स इतना है, 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, मतलब जिनके पास जितना होता है, तो ये आपके लिए क्या होता है, संपत्ति होता है। तो ये मुझे कहां लिखना है, संपत्ति साइड लिखना है, मतलब एसेट साइड लिखना है। डेबिटर्स मैंने अभी भी बताया था, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड होगा, डेबिटर्स क्या होगा, एसेट साइड होगा। अब बिल रिसीवेबल, इस पेबल, ये मैंने दोनों बताया था। पेबल लायबिलिटी को शो करेगा, रिसीवेबल एसेट्स को शो करेगा। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये रहा भैया, जो अभी अभी मैंने बात किया हुआ था, मैंने खाता बनाया भी नहीं था, उससे पहले ही बात कर दिया हुआ था कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय क्लोजिंग स्टॉक का या फाइनल अकाउंट बनाते समय क्लोजिंग स्टॉक का काम दो जगह होगा। कहां कहां, ट्रेडिंग के बाय साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। मैंने कहा था, और देखिए आपके पास आया है पॉइंट, यही पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट होता है हमारा। अब एवरेज स्टॉक, अब उसके बाद फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ट्रेडमार्क, गुडविल, ख्याति, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, आप आपके लिए जमीन, संपत्ति, जायदाद, बिल्डिंग, भवन, मकान, ये सब जितना भी है ये आपका क्या है, एसेट्स है, संपत्ति। मतलब इससे रिलेटेड जितना भी आइटम आएगा आपके क्वेश्चन में, तो आपको कहां रखना है, एसेट्स में रखना है। और इससे जितना भी रिलेटेड आएगा आइटम, इससे रिलेटेड, उसको आप लोगों को कहां रखना है, लायबिलिटी साइड में। तो ये आज का आपका इंपोर्टेंट टॉपिक रहा है। अब इसको आप लोग नोट कीजिए, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, अब जो हम लोग जो अभी जो फॉर्मेट बनाए हैं, ट्रेडिंग का, बैलेंस शीट का, ईयर का, साल मैंने बनाया है, इस पे मैं आपको ये चैप्टर लास्ट कर रहा हूँ, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसका ये मेन क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में भी ये पूछा गया है 2019 में, देखिएगा 2019 में तो ये क्वेश्चन दिया गया है। तो मैं इस क्वेश्चन को मेन फोकस किया हूं। ये क्वेश्चन आपका MMDVR है, इस क्वेश्चन को पूरे मार्च लेना है आप लोगों को घर पे आज। चलिए, हमारा आपका M Anthony of partners share profit in the losses in the ratio proportion of 3 and part 1:1। मतलब इसका रेशियो क्या बताया, 3 पार्टनर अमर, अकबर, एंथोनी। अब यहाँ पे फॉर द एग्जाम्पल नाम हटा देंगे, नाम रख देते हैं राम, श्याम, मोहन। क्वेश्चन एग्जामिनेशन में यही चेंज वो किया हुआ था, अब प्रत्येक बार चेंज यही करता है जो आप लोग फंसते हैं। तो सुनिए, और यहाँ पे रेशियो जो रख देगा 5, 3, 2। तो मैंने आपको देखा जाए वीडियो लेक्चर, 4-5 वीडियो लेक्चर आप जो देखेंगे, तो मैं रेशियो कितना बेहतरीन तरीके से तोड़ के बताया और मैं देखे, ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा यदि रेशियो आप सही करें तो सुनिए आप क्या कर रहे हैं। अकबर एंड एंथोनी आर गेट सैलरी ऑफ 100 per month respectively, and interest at a rate 5% PA is to be allowed on। सुनिए, इंटरेस्ट पे कितना परसेंट, 5% PA। अब कैपिटल बाय बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2019 वाज फॉलो। मतलब ये सारा आइटम हमारे पास दिया हुआ है। मैंने क्या कहा था इससे पहले, चोरी से पहले हमारे एडजस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी बताएगा। तो सुनिए, अब इसमें क्या है, अमर ज्वाइन दिया हुआ 2005
अमर, अच्छा अमर के बाद अकबर, एंथोनी, मतलब तीनों कर दिया मैंने। 2500, 3000, 1000। purchase 1,51,000, return involved 9,000, rent 2,200, wages 33,000, employee salary 2,750, trading expenses 5,500, मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस, मतलब ये सारा आइटम हमारे पास है जो मैंने आपको तो फॉर्मेट में दिया हुआ था। तो इस पे हम लोगों को क्वेश्चन ये करना है। आप देख लीजिए, अमर कैपिटल 20,000, अकबर कैपिटल 15,000, एंथोनी कैपिटल 10,000, मतलब कैपिटल का मतलब पूंजी हो गया, समझिए। अब सेल्स का मतलब 2,30,000, मतलब बिक्री हो गया। अब बीडी रिजर्व, बीडी का मतलब पूरा नाम होता है बैड डेट्स, आप लोगों को ये पता होगा। और सन्ड्री क्रेडिटर 71,000। अब हमको नीचे एडजस्टमेंट में हम लोग आते हैं, तो आप देख लीजिए, ये दोनों साइड जो जोड़ के मुझे बताया है 3,46,650। अब नीचे बता रहा है राइट ऑफ 5,000 फॉर बैड डेट्स and maintain a 5% reserve on sundry debitor, depreciation plant and machinery by 10% and furniture and fitting by 5%. Stock on 31st December 2019 was worth 37,000. Expenses for rent, wages and office are, यहाँ पे ध्यान दीजिए, office are uniform throughout the year and those for December 2019 have not been paid 200 of the insurance premium and 350 of salary returns to the year 2020। मतलब ये आपका ये एडजस्टमेंट का नीचे का जब तक आप लोग इसको नहीं करेंगे, ये एडजस्टमेंट नीचे पे ही सारा हमारा काम होगा, ये बैलेंस शीट पे ही इसका काम होने वाला है। जब तो अब हम लोग सबसे पहले ट्रेडिंग बना लेते हैं। तो ट्रेडिंग में हम लोग क्या रखने वाले हैं, तो सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग को खोजा जाए। तो देख लीजिए, मैंने क्या कहा था, वर्ष का प्रारंभिक, वर्ष का प्रारंभ मतलब 1 तारीख 1/1/2019, ये क्या होगा मेरा ओपनिंग स्टॉक। और 31, सुन लीजिए फिर से, 31 12 2019 में, तो जब ये 31/12 बताएगा तो समझिए वो क्लोजिंग स्टॉक है। और एक चाहे वो 1/4 हो या 1/1 हो, वो क्या बताएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो चलिए हम लोग करते हैं काम। अब हम लोग का ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट में है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। 19 काट लीजिए, 20 कर लीजिए। आपको यहाँ पे अब देख लेना है प्रिपेयर ऑफ, देख लीजिए यहाँ पे दिया प्रिपेयर ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ द फॉर द 2019 का। अब हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना है, पहले तो ओपनिंग स्टॉक कितना 35,000 मैंने रख दिया। अब आपको का अगला आइटम आने वाला है टू परचेज। अब टू परचेज हम लोग को खोजना है, दिया हुआ है टू परचेज, मैं लिखूंगा टू परचेज। आप देख लीजिए टू परचेज कितना दिया है, 1,51,000। अब 1,51,000 दिया हुआ है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका काम करेंगे। तो कर दीजिए 1 लाख। मैंने क्या कहा था, रिटर्न इनवार्ड होगा आउटवार्ड होगा, तो इसका काम आप लोगों को करना है। तो दे दीजिए 1,51,000। अब आप मुझे यहाँ पे देख लीजिए टू रिटर्न इनवार्ड दिया हुआ है, 9,000। देख लीजिए टू रिटर्न इनवार्ड कितना 9,000 मैंने रख दिया। अब आपके क्वेश्चन में ये जो सबसे बड़ा प्रश्न बन रहा है, हमने रिटर्न्स इनवार्ड को भी रख दिया 9,000। अब यहां पे देखा जाए मैंने परचेज को भी रख दिया है। अब क्या जाने वाला है, टू वेजेस मैंने रखा था ट्रेडिंग में, डाल दीजिए टू वेजेस। अब वेजेस में आप लोग देखिए तो 33,000 दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग भी दिया हुआ है, ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग आप लोग देखिए तो दिया हुआ है 3,000, कैश आउटस्टैंडिंग 3,000 डाल दीजिए, जोड़ करके बाहर करेंगे 36,000 मैंने कर दिया। अब जो हमारा वेजेस तक ये काम हमारा हुआ है, अब तो इसमें एक भी आइटम नहीं जाएगा, तो हम लोग अब क्या करेंगे, बाय को जाएंगे, बाय सेल्स। बाय में जाएगा क्या जाने वाला है, फॉर्मेट पर जाएंगे बाय सेल्स।
अब देख लीजिए आपको इस क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो नहीं रखेंगे। अब 2,30,000, अब बाय क्लोजिंग स्टॉक, मैंने कहा था क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का काम होगा। क्लोजिंग स्टॉक का हम लोग का कितना दिया हुआ है आप लोग इस क्वेश्चन में खोजेंगे तो आप लोग जो देखिए तो आप लोग का क्लोजिंग स्टॉक 37,000 दिया हुआ है। अब कहिएगा सर वो कहां दिया हुआ है, मैंने क्या कहा था एडजस्टमेंट के नीचे में होगा, देख लीजिए दिया हुआ है ऑन 31 दिसंबर 2019 was 37,000, देख लीजिए स्टॉक का बात कर दिया गया है। क्वेश्चन यदि आप पढ़ेंगे तो पूरे आ जाएगा समझ में 37,000 मैंने रख दिया। अब मेरे हिसाब से अब क्या जाने वाला है, अब तो कुछ नहीं जाएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे टोटल ऐड करेंगे। तो चलिए हम लोग टोटल ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा 2,67,000, 2,67,000। अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पे जीपी निकालना है, जीपी। अब क्या होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट सी बाय डी, ये हो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग को सी बाय डी यहां से लेना है तो आप लोग निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 1,51,000 को 35,000, 9,000 और 36,000 सबको जोड़ करके 2,67,000 में से घटाएंगे तो आप ले लीजिए आप 3570 तो ये हो गया 70,000 और 80,000 18,1 तो 81,000 ये आ जाएगा 0,00063 36,000 ये आपका आ जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट सी बाय डी 36,000। मैंने क्या कर दिया है इसमें से मैंने सारे आइटम को लिया है जो हमारा ट्रेडिंग में जाने वाला है और ट्रेडिंग में जो गया है जो आप लोगों का फॉर्मेट था मैं उसी फॉर्मेट पे इसको लिया हूं, इसमें कोई चेंज नहीं किए हैं। क्या किए हैं बाय सेल्स को रख लिए हैं 2,30,000। अब देख लीजिए क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट के नीचे में दिया हुआ 37,000 उसको मैंने रख लिया। फिर तू ओपनिंग स्टॉक हमको तूने रखना था मैंने रख लिया 35,000 दिया हुआ है। उसके बाद तू परचेज 1,51,000 भी दिया हुआ है वो भी मैंने रख लिया दे दिया। तू रिटर्न्स इनवॉल्व है 9,000 मैंने रख दिया। तू वेजेस है 33,000 मैंने रख दिया। तो आउटस्टैंडिंग कैश इन्फ्लुएंस करेगा इसको 3,000 तो आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया, मेरा बकाया आपके यहाँ 3,000। आप जोड़ करके इसका बाहर आया 36,000। मैंने दोनों साइड बताया था जोड़ना है, मैंने जोड़ा। क्रेडिट साइड मुझे ज्यादा हुआ मैंने दोनों साइड लिख दिया। डेबिट साइड को जोड़ करके मैंने इसमें से घटाया तो हमारे पास आया 36,000 तो ग्रॉस प्रॉफिट सी बाय डी। अब हम लोग इसको क्या करेंगे तो पलटेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बी बाय डी कितना 36,000। तो आप लोग अब ऐसा कीजिए आप लोग यहां तक कर दिए हमने यहां तक उतारिए। चलिए अब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाले थे तूने इसको मैंने बाय में पढ़ता बाय ग्रॉस प्रॉफिट बी बाय डी मैंने इसको नीचे टोटल बैलेंस के नीचे लेके गया था। अब हम लोग जो पीएल का जो काम करेंगे नेट प्रॉफिट जो हम लोग निकालेंगे वो किस प्रकार से निकालेंगे तो मुझे यहाँ पे देखना होगा। तो अब सबसे पहले हम लोग को इसमें जो लेना है वो कौन सा आइटम लेना है तो देख लीजिए। तो आपको तो इसमें हम लोग का कोई ऐसा इंपोर्टेंट आइटम अभी नहीं है जो हम लोग को सबसे पहले देखना होगा। नीचे क्या राइट ऑफ द 5,000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन ए 5% रिजर्व ऑन सन्नी डेबिटर, मतलब सबसे पहले मुझे रिजर्व एंड बैड डेट्स का काम करना है। तो मैं टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स लिखेंगे टू साइड में टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स कितना 4,000 मैंने लिख दिया। आप देख लीजिएगा क्या कहता है मेंटेनेंस ऑफ 5%। अब तो हम लोग को यहाँ पे वर्किंग नोट कर दें तो अब जो हम लोग वर्किंग नोट करेंगे तो 85,000 था ऐसे पहले कितना था 5,000। अब वर्किंग नोट ताकि समझ में आपको आएगा एक नंबर रिजर्व
4 बैड डेट्स। आप लोग इसको करेंगे कितना 85,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 80,000। अब 5% लगा दीजिएगा, कितना आ जाएगा 4,000 आ गया 4,000। मैंने ये 4,000 कहां से लाया आपने देख लिया। 85,000 जो मेरा यहाँ पे सन्धि क्रेडिटर पे लगने वाला था, सन्धि क्रेडिटर पे 85,000 बैलेंस था, मैंने रख लिया। अब उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए क्या था 5,000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेनेंस। मुझे क्या करना था, यहाँ पे मेंटेनेंस 5,000 था, मैंने माइनस कर दिया। अब मेरे पास कितना है 80,000। अब 80,000 का क्या पूछ रहा था 5% रिजर्व, मैंने 5% रिजर्व दिया तो कितना है 8 पंचे 40, मतलब क्या 4,000 आ गया, तो मैंने रख दिया। अब मुझे इसमें क्या करना था, ऐड करना है बैड डेट्स कर दीजिए। ऐड बैड डेट्स कितना 5,000। अब जो इसके अलावा तो मेरे पास कुछ नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है 9,000। ये कितना हो गया आपके पास 9,000। ये 9,000 होने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इसको रेस करेंगे। तो अब आप लोग रेस क्या करेंगे, तो ये आप लोगों को देखना है। तो इसमें देखिए आप लोग सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्या दिया बैड डेट्स रिजर्व दिया हुआ है। तो बैड डेट्स रिजर्व मतलब क्या हो गया मेरा, ये बैड डेट्स रिजर्व में क्या हो गया ओल्ड रिजर्व। तो इसको लिखिएगा ओल्ड रिजर्व। क्या लिखेंगे ओल्ड रिजर्व कितना 650। अब तो मेरे पास कुछ नहीं है 9,650। अब इसमें से घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8,350। कितना आएगा 0053, हाँ 850 आएगा। अब उसके बाद इसमें देख लीजिए और कौन सा आइटम है, तो टू डिप्रिसिएशन। अब देख लीजिए नीचे में दिया हुआ है एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 10% एंड फर्नीचर एंड फिटिंग ऑफ 5% स्टॉक एंड 31 दिसंबर। अब दिया हुआ प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी को ले लीजिए तो प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी अब कितना है 10,000 का कितना परसेंट 10%। ड्रॉप यहीं पे मैं कर देता हूं। 10,000 को 1% लिए तो कितना होगा 10,000 का 10% 1,000 को अब देखिए लाइन से को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा 1,000। अब इसके बाद मेरे पास क्या है टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग। देख लीजिए एंड फर्नीचर एंड फिटिंग, तो देख दीजिए यहां पे कर दीजिएगा ऊपर में टू डिप्रिसिएशन। क्या चीज चार्ज करें टू डिप्रिसिएशन ऑन, क्या चीज आप लोग चार्ज करें डीपी चार्ज कर रहे हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग को क्या लगाना है टू फर्नीचर एंड फिटिंग। अब फर्नीचर एंड फिटिंग आप लोग इसमें खोजिए अमाउंट कितना फर्नीचर एंड फिटिंग का दिया हुआ है 1,000 रुपया दिया हुआ है। देख लीजिए फर्नीचर एंड फिटिंग 1,000। अब इसका 5% लगाना है 1,000 का 5% कितना आएगा 50 रुपये आ गया। अब यहां से हम लोगों को करना है देख लिया जाए। अब यहां तक हो गया, मैंने फर्नीचर एंड फिटिंग पर 5% लगा दिया है। अब जो इसमें लगे हैं 2 रेंट कितना दिया है 2,200 देख लीजिए। अब ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग जो नीचे में आपको दिया हुआ है रेंट का 200 देख लीजिए दिया हुआ है एडजस्टमेंट में रेंट का 200। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, तो चलिए करिए 2 रेंट 2,200। अब ऐड करेंगे और स्पेंडिंग रेंट 200 कितना जाएगा 2,400 जाएगा। अब मैंने कर दिया 2,000। इसको मैंने आउटस्टैंडिंग क्या होता है एनी टाइम ऐड होता है, मैंने ऐड किया तो ये बाहर गया है कितना 2,200 में 200 जोड़ दीजिए 2,400। अब इसके बाद हम लोगों का क्या है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखें टू ऑफिस एक्सपेंसेस इसका भी दिया हुआ है 2,200। अब इसमें भी ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग टू ऑफिस एक्सपेंसेस 2,200 ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये कितना है 2,400 मैंने बाहर कर दिया। अब मैं इस पे क्या रखने वाला हूं देख लीजिएगा
ऑफिस एक्सपेंसेस का देखिए दिया हुआ है 2200, मैंने रख दिया। अब टू इंश्योरेंस 500, देख लीजिए इंश्योरेंस भी आपके पास दिया हुआ है 500। तो अब मैं इसका काम करूंगा, टू इंश्योरेंस 500। अब यहाँ पे इंश्योरेंस तो हमारा 500 जो दिया हुआ है, तो अब देख लीजिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे नीचे में, तो देख लीजिए यहाँ पे पढ़ेंगे आप लोग, मैं यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, मैं पढ़ रहा हूँ। देख लीजिए एक्सपेंसेस फॉर रेंट वेज एंड ऑफिस आर अनफॉल थ्रूआउट द ईयर एंड दोज फॉर दिसंबर हैव नॉट बीन पेड 200 ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम एंड 350 ऑफ सैलरी। देख लीजिए देखिए, अब मुझे यहाँ पे मुझे सारा काम दिया हुआ है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से प्रीपेड को रेस करेंगे। तो प्रीपेड को हम लोग रेस कर देंगे कितना, 200। तो कर दीजिए 200, बाहर कितना जाएगा 300। अब मैंने कर दिया। अब तो इसमें कुछ नहीं जाने वाला है, तो इसमें से मैंने घटा दिया। अब तू ट्रेड एक्सपेंसेस को खोजे, दिया हुआ ट्रेड एक्सपेंसेस 5500, इसको क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, कर दीजिए टू ट्रेड एक्सपेंसेस 5500। अब क्या दिया हुआ है, टू ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद अब आपको खोजे तो टू एम्प्लॉय सैलरी कितना 2750 दिया हुआ है, रख देंगे। एम्प्लॉय सैलरी 2750, कितना दिया 2750। अब देख लीजिए 2750 आपके पास दिया हुआ है, देख लीजिए एम्प्लॉय सैलरी दिया हुआ है 2750। अब मुझे इस पे क्या लगाना है, तो मुझे पूछ रहा है यहाँ पे कि रेस प्रीपेड। अब देख लीजिए, आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अब होगा, देख लीजिए प्रीमियम के बाद 350 ऑफ द सैलरी रिलेटेड। अब ये सारा चीज मुझे दिया हुआ है एम्प्लॉय सैलरी के बाद। तो अब ये जो एम्प्लॉय सैलरी के बाद जो कहा गया है, तो ये एम्प्लॉय सैलरी हमारे लिए क्या होगा, जो एडजस्टमेंट के नीचे में दिया है वो क्या होगा, प्रीपेड होगा। प्रीपेड होगा तो मैं क्या कहूंगा, लेस प्रीपेड। अब मुझे मेरे पास कितना दिया हुआ है 350, अब रख देंगे 350, तो कितना जाएगा बाहर 2400 जाएगा। तो अब अगला पॉइंट आप लोगों के बीच में क्या है, तो मेरे हिसाब से अब कोई पॉइंट नहीं है, तो अब मैं इसको काम करूंगा हम लोग। तो चलिए काम करते हैं। तो इस ग्रॉस प्रॉफिट को मैं क्या करता हूं, ऊपर की ओर लेके जाता हूं। तो अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को मैं ऊपर की ओर लेके जाता हूं ताकि बनाने में सहूलियत हो। बाय ग्रॉस प्रॉफिट डी बाय डी कितना होगा 36,000, जो 36,000 जो आपका आया हुआ है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं नीचे को, देखिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब आगे आप लोग करें काम, इसको मैं काम कर रहा हूं। तो चलिए अब आप लोग इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड कर देते हैं हम लोग। अब ऐड करेंगे तो हम लोग को सबसे ज्यादा कितना आएगा देखा जाए, तो सबसे ज्यादा मेरे पास जो आएगा 36,000 आएगा। कितना आएगा 36,000, रख दीजिएगा 36,000। अब जो हमारे पास जो 36,000 आएगा, तो अब तो यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं बचा हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, तो बैलेंस निकालूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रूवेशन अकाउंट। अब क्या करेंगे, पीएल एप्रूवेशन अकाउंट का हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे पीएल एप्रूवेशन अकाउंट का ट्रांसफर करेंगे तो इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे 36,000 में से, तो माइनस कीजिएगा। तो हम लोग इसको ऑफ कर देते हैं, तो यहीं पे ऑफ कर देते हैं। तो 0 0 6 5 11 6 5 11 और ये 3 1 मेरे पास आया है 13,600। ये हमारा क्या हुआ, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अब चलिए मैं इसको दोहराना चाहता हूं। चलिए मेरे पास कितना आया था, तो ग्रॉस प्रॉफिट
मेरे पास सी बाई डी आया था 36,000, इसको मैंने पलटा बाय ग्रॉस प्रॉफिट डी बाई डी 36,000 जो नीचे में था मैंने उसको ऊपर लाया सही करने के लिए ताकि हमारा बैलेंस सही से बन सके, जगह नहीं था। अब चलिए तो रिजर्व फॉर बैड डेट्स कितना था 4,000। अब मैंने ऐड कीजिए बैड डेट्स। अब देखिए 4,000 कैसे लाया हुआ था, मैंने बताया था क्रेडिटर का 85,000 था। 5,000 ये क्या कीजिएगा उसमें से घटा दीजिएगा, ये 5,000 85,000 में से 5,000 घटा दीजिए 80,000 आएगा। अब पूछ रहा है 5%, 80,000 का 5% तो 4,000, जो आपको क्या होगा रिजर्व फॉर बैड डेट्स। ऐड करेंगे बैड डेट्स 5,000, वो आप इसमें जोड़ देंगे 9,000 होगा। और रेस करेंगे ओल्ड रिजर्व, ये रेस कर दिए 650, तो बाहर गया माइनस करके 850। अब कह रहा है कि डीपी लगाने के लिए देख लीजिए बोला गया डिप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 10%, फर्नीचर फिटिंग होगा 5%। सब दिया हुआ एडजस्टमेंट में बउआ, सब यहां पे दिया हुआ एडजस्टमेंट में। तुमको हम लोग को यहां पे सिर्फ एक माथा लगाना है कि एडजस्टमेंट क्या कर रहा है उस अनुसार काम करना है। तो डिप्रिसिएशन ऑन मैंने कर दिया, तो प्लांट एंड मशीनरी 10,000 दिया हुआ है, 10,000 का 10% 1,000, तो फर्नीचर एंड फिटिंग का 1,000 है। अब इसका 5% कर रहा है 50 था, 50 रुपया आया। अब टू रेंट कितना 2,200 दिया हुआ है। अब देख लीजिए आउटस्टैंडिंग है आपके पास नीचे में, देख लीजिए दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग कितना 200। आउटस्टैंडिंग क्या होता है जूता है, मैंने ऐड कर दिया 2,400। तो ऑफिस एक्सपेंसेस कितना 2,200, इसमें भी है आउटस्टैंडिंग नीचे में दिया हुआ है, मैंने जोड़ दे दिया तो कितना गया बाहर 2,400। तो इंश्योरेंस भी 500 है। अब रेस्ट भी पे जो दिया हुआ है 200, मैंने रेस्ट कर दिया 300 बाहर गया है। तो ट्रेड एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है बुक में 5,500। अब ये कहां है सर, तो देख लीजिए यहां है 5,500 मैंने रख दिया, ऐसा कोई काम नहीं नीचे में दिया हुआ है। अब तो एम्प्लॉय सैलरी 2,750, अब इसको मैं अंदर में ही क्यों रखा था, देख लीजिए यहां पे क्या दिया हुआ है। अब 350 ऑफ सैलरी रिलेटेड टू द ईयर 2020, मतलब क्या ये अगले ईयर का बात किया गया है। खाता 2019 का बन रहा है तो अगले ईयर का बात किया तो प्रीपेड होगा। अब पिछले ईयर का बात करेगा तो बकाया है तो आउटस्टैंडिंग होगा। तो आउटस्टैंडिंग क्या होगा ऐड होगा, प्रीपेड क्या होगा लेस होगा, अगले ईयर का लेस होगा। मैंने वही किया प्रीपेड 350, इसमें से माइनस किया 2,400 आ गया। अब मैंने जोड़ा तो मुझे जोड़ के क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ, मैंने दोनों साइड लिख दिया। अब इस साइड का मैंने जोड़ करके यहां से जोड़ा और 2,400 तक जोड़ करके और इसमें से 36,000 में से मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास कितना आया 13,600। ये क्या हो गया तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस प्रकार से हम लोग का ये क्वेश्चन बन चुका है। अब आप लोग इसको नोट कर दे। चलिए अब जो हम लोग बनाए थे ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन का बनाए हैं ये फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2019। अब जो हम लोग का यहाँ पे आया हुआ था जो प्रॉफिट आया हुआ था ट्रेडिंग का वो 13,600 आया हुआ था। तो अब हम लोग क्या करेंगे पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर बाय प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर ऑक्यूपेशन कर दीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर ऑक्यूपेशन कितना 13,600। अब आप लोग को क्या है यहाँ पे मुझे किस चीज का काम करना है तो अब मुझे सैलरी का काम करना है किसमें तो आप देख लीजिए बोल रहा है अकबर और एंथोनी में करने के लिए। अमर का तो कोई काम ही नहीं बताया गया है। जब अकबर और एंथोनी का जो बात कहा गया है देख लीजिए गेट सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ रिस्पेक्टिवली 5% प्लेस अलाउड ऑन द कैपिटल बैलेंस शीट। अब देखिए यहाँ पे दिया अकबर एंड एंथोनी आर गेट सैलरी। अकबर एंड एंथोनी टू गेट सैलरी मतलब अकबर एंथोनी का काम करना है तो तू सैलरी पहले अकबर का ले लीजिए। अकबर का 1 मिनट तो दोनों में क्या दीजिएगा इक्वल और 1/2 और 1/2 तो अब कितना था सैलरी 2,400 into 1/2 काट दीजिए तो कितना आएगा 1,200 अकबर का तो ये हो गया। और एंथोनी का भी उतना ही होगा 1/2 काट दीजिए 1,200। अब दोनों को जोड़ करके बाहर करेंगे तो कितना होगा 2,400 मतलब क्या उतना ही बैलेंस होगा। अब इसमें क्या जाने वाला है तो अब मुझे देखना है
तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है जो आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे, ऊपर में बोल रहा है 5%, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। अब सबसे पहले अमल कर दे दीजिए, अमल कैपिटल्स अकाउंट बराबर 20,000 इंटू 5/100 कितना आएगा 10,000। आप देख लीजिएगा, नहीं सॉरी 1,000 आएगा 1,000। अब ये 2 0 कैंसिल, 200 को 5 से मतलब 5 2 10 और 2 0 था मैंने बैठा दिया। अब अकबर कर ले लीजिए, अकबर कैपिटल्स अकाउंट बराबर अब कितना था 15,000 इंटू 5/100 कटेगा 750। अब किसका आएगा तो एंथोनी को, एंथोनी कैपिटल्स अकाउंट बराबर कितना आएगा 10,000 इंटू 5/100 कितना आएगा 500। अब तो मेरे पास यहाँ पे एक भी ऐसा काम नहीं है जो हम लोग अब काम करने वाले हैं, तो अब हम लोग क्या कितना करेंगे 7 5 12 और 1 7 5 12 और इधर कितना हो गया 1000, तो 12 10 कितना हो गया 22। अब देख लीजिए 2250, इसको जोड़ करके कितना आएगा 2250। देखिए 1000 ये दोनों को 7 5 12 तो 12 12 कितना हो गया। अब देख लीजिए 1000 अब 12 कितना 22 हो गया, अब 50 हो गया है तो 2250 22 50 हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है तो मुझे ये देखना है, तो अब मेरे पास तो एक भी आइटम नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे तो टोटल ऑफ बैलेंस को करेंगे। तो हम लोग टोटल बैलेंस कर लेते हैं, चलिए अब टोटल बैलेंस हम देखेंगे किधर मेरा बैलेंस ज्यादा हो रहा है। तो मैं देख रहा हूं तो मुझे क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ 13,600। अब यहां पे आप लोग क्या आएगा तो देख लीजिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल्स अकाउंट रेशियो दिया हुआ 3:1 देख लीजिए, और में तो ये 3/5 1/5 1/5। देखिए बच्चे यहाँ पे फंस रहे रेशियो में 3:1 है, जोड़ दीजिए कितना 3 1 4 1 5 3/5 एक बार 1/5 फिर 1/5 मतलब तीनों नाम को मैंने दिया। तो अब यहाँ पे मुझे माइनस करना है, तो मैं माइनस कर देता हूं, तो देख लीजिए कितना आएगा माइनस करके 0 5 9 8,950 आ गया। अब पहले अमर का तोल दीजिए, पहले अमर है, हाँ पहले अमर, तो अब अमर का अमर कैपिटल, तो अमर का ले लीजिए 8,950 इंटू 3/5। अब जो हम लोग क्या करेंगे तो पहले यहाँ पे अमर नाम को लेना है, अमर नाम का लेने के बावजूद अब जो हम लोग करेंगे वो अकबर का करेंगे एंथोनी का करेंगे, क्योंकि ऊपर में हम लोग का रेशियो दिया हुआ है 3 and 5। आप देख लीजिए 1 1, तो अब हम लोग इसको काटेंगे तो 5 से 5,000। अब देखिए 1790 आ गया। अब यहाँ पे जो हम लोग का होने के बावजूद अब 5,370 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अमर का हो जाएगा अकबर, अकबर का 8,950। अब देखिए मैंने अमर का 8,950 3/5 इसको काटिएगा तो 1790 आएगा, 3 से गुना कर दिया 5,370। अब 1/5 पे काटिए तो कितना आएगा 1790 ही आएगा। अब अमर अकबर एंथोनी 8,950 1/5 काट दीजिए 1790। अब देख लीजिए एक बार मैं राशिफल में बताऊंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर ऑक्यूपेशन में जो आएगा 13,600। अब टू सैलरी बोल रहा है ऊपर में अकबर एंथोनी टू गेट सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ। अब देख लीजिए 1,000 जो पर मंथ आपको बोल रहा है, तो एक आप देखिए 100 रुपया पर मंथ बोल रहा है, तो 100 रुपया पर मंथ एक साल का आपको निकाल देना है, तो आप लोग निकाल लेंगे तो मुझे कितना है 2400 2400।
आप दोनों में बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना 1200 1200। और यदि आप दोनों को ऐसे इस प्रकार आप नहीं देना चाहते हैं, रेशियो में नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार भी आप तोड़ सकते हैं। तो कैसे, तो देखिए अब 100 इंटू 12 कितना हो जाएगा 1200 हो गया। और इसको भी दे दीजिए, मैं ये दोनों तरीका आपको बता देता हूं। दोनों को मेरा 1000 इंटू 12 कितना होगा 1200। अब देखिए 1000 रुपया पर मंथ मिल रहा है, तो एक साल में कितना मिल जाएगा 1200। अकबर को भी एंथोनी को भी एक साल में 1200। और यदि आप दोनों के एक ही बार में 12 दूना 24, यदि एक बार में रेशियो 1:1 लगाएंगे तो फिर भी आपको उतना ही आएगा। तो इस प्रकार से मैंने सैलरी लगा दिया। अब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 5%, अब कितना था 20,000 50,000 10,000, मैंने सब पे 5% लगाया तो मुझे 1000 निकला, 750 500 जोड़ करके 2250। अब दोनों साइड मैंने जोड़ा, मुझे क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ, दोनों साइड मैंने लिख दिया। अब ये डेबिट साइड का मैंने घटाया तो 8950 आया। अब रेशियो पूछ रहा था 3:1:1 तो मैंने तोड़ दिया। अब 3/5 पे मैंने काटा 5370। अब 3 से मल्टीप्लाई किए और 1 टाइम्स में काटे थे 1790, 1 टाइम्स में 1790। अब इसको आप नोट करिए। चलिए अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो चलिए बैलेंस शीट को हम लोग चलते हैं। इसमें कॉलम लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटी मतलब दायित्व, एसेट्स का मतलब संपत्ति। तो सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी साइड पे काम कर लेते हैं। तो आप ले लीजिए अमर कैपिटल, पहले अमर कैपिटल कितना बैलेंस है 20,000 दिया हुआ है। आप ले लीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कितना लगाए हुए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाए हुए थे 1000। आप देखिएगा इस क्वेश्चन पे तो आप लोग को नेट प्रॉफिट कितना आया था, नेट प्रॉफिट 5370 आया हुआ था, 5370 आप लोग रख दीजिएगा। अब इस में देख लीजिए आपको ड्राइंग आप लोगों को दिया हुआ है 2000 रेस कर देंगे ड्राइंग। आप लोग ड्राइंग जो है आप लोग क्या करेंगे तो रेस कर देंगे ड्राइंग। अब रेस करेंगे कितना है 2500 कर दिए। अब कर दिए। अब तो मेरे पास कोई आइटम नहीं है तो अब मैं कर दूंगा तो 23,870 ये हमारा हो गया 23,870। अब हम लोग किसका लेना है अकबर का, तो दे दीजिए अकबर कैपिटल कितना 50,000। अब आप लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने के बाद मुझे ये देखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगा है 750। अब नेट प्रॉफिट लगाना है 1790। अब रेस करना है, सॉरी इस पे सैलरी भी लगाया है, सैलरी तो दे रहा है तो सैलरी भी दे देंगे। तो चलिए देते हैं, ये दिया हुआ ऊपर में सैलरी कितना 1200। अब रेस करेंगे ड्राइंग। अब ड्राइंग हम लोग को भैया कितना दिया हुआ है 3000 दिया हुआ है। अब कर देंगे। अब तो मेरे पास कुछ नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो अब कर देंगे 15,740 आएगा। हाँ 15,750। तो अब आप लोग इसको देखेंगे। अब तो इसमें मेरे पास कुछ नहीं है तो अब मैं एंथोनी का ले लेते हैं, एंथोनी का लीजिए एंथोनी कैपिटल कितना है 10,000 मैंने रख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 500 दिया होगा, निकाले थे आप लोग। अब नेट प्रॉफिट आप लोग कितना निकाले थे 790। अब ये सैलरी कितना दिए गए थे 1200। अब रेस ड्राइंग कितना दिए गए थे ड्राइंग। अब देख लेंगे रेस आप लोगों को ड्राइंग कितना है 1000 दिया हुआ है तो आप 1000 कर दीजिएगा
अब यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ ही नहीं दिया है, तो आप काम करेंगे 12,490 12,490 ये आ गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब एक आइटम और जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर कितना है 71,000। अब इसमें क्या जा रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब हो गया बकाया, तो ये हमारा जाएगा लायबिलिटी साइड में। तो मैंने कर दिया। अब इसमें क्या सब आने वाला है, तो देख लीजिए रेंट 200, वेजेस आप देख लीजिए 3000। अब रेंट 200, वेजेस 3000। अब क्या जाने वाला है, तो ऑफिस एक्सपेंसेस जाने वाला 200 डाल दीजिएगा 200। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ करके बाहर करेंगे 3,400। मैंने क्या किया, हमारा क्या कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दिया, नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया, रेस्ट ज्वाइन कर दिया और सारा काम करके बाहर किया। अथवा का 15,000 था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया, नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया। अब सैलरी इसमें बात कर रहा था, सैलरी का किसका, अथवा एंथोनी का सैलरी 1200 और रेस्ट ज्वाइन माइनस कर दिया, बाहर कर दिया। एंथोनी का मैंने 10,000 अमाउंट था मैंने रखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500 लगाया, नेट प्रॉफिट 1790 था, सैलरी 1200 था, रेस्ट ज्वाइन 1000 था। देख लीजिएगा तो कितना आ गया 12,490। अब सन्ड्री क्रेडिटर 71,000 ये हमको दिया हुआ है। अब देख लीजिएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट का 200 जो आपको एडजस्टमेंट के नीचे में दिया हुआ है, देख लीजिए 200, वेजेस का 3000, ऑफिस एक्सपेंसेस 200। इस सब को जोड़ करके बाहर करेंगे 3,400। चलिए अब हम लोग ने लायबिलिटी साइड का काम किया और एसेट साइड का काम कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एसेट साइड में क्या आएंगे, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, कितना 10,000। रेस करिए डीपी, डीपी का मतलब क्या होता है, डिप्रिसिएशन। 1000 रेस कर देंगे तो बाहर जाएगा 9,000। अब यहाँ पे आपको नीचे एडजस्टमेंट में देखे फर्नीचर एंड फिटिंग कितना दिया 1000 दिया हुआ है, फर्नीचर एंड फिटिंग कितना दिया हुआ है 1000। ठीक है, अब रेस करिए डीपी, इसमें से भी एसेट्स में जाने पर जितना भी डीपी होगा वो रेस हो जाएगा 50 रुपी 950। अब इसमें क्या जाने वाला है, तो देख लीजिएगा सन्ड्री डेबिटर। तो सन्ड्री डेबिटर कितना है 85,000। आप देख लीजिएगा, हाँ दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर, नहीं सन्ड्री क्रेडिटर कितना दिया हुआ है 85,000। देख लीजिएगा 85,000। अब 85,000 जो आपके पास जो दिया हुआ है, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, रेस करेंगे बैक डेट कितना, तो 5,000 जो हम लोग का दिया हुआ है, देख लीजिए रेस कीजिए बैक डेट 5,000। अब ये आ जाएगा कितना 80,000। अब फिर इसमें से और क्या रेस करना है आप लोग को, तो प्रोविजन 4,000 जो हम लोग अभी निकाले थे प्रोविजन का, तो वो रेस करना है, रेस कर दे प्रोविजन कितना 4,000 मैंने रेस कर दिया, बाहर गया 76,000। अब देख रहे हैं आप लोग इस क्वेश्चन में, तो और आपको क्या दिया कैश 3,000 दिया हुआ है, बाहर कर देंगे कैश, इसमें टू और बाय का यूज नहीं होगा। अब उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है आप लोग देख लेंगे क्वेश्चन में, तो 37,000 देखिए नीचे में दिया हुआ है 37,000, तो रख लीजिएगा 37,000। अब उसके बाद आप लोगों को क्या दिया हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है, तो कितना 200 और प्रीपेड सर्विस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 200। अब प्रीपेड सैलरी कितना दिया हुआ है 350। अब मेरा क्वेश्चन देखने हैं कि अब कितना क्या बाकी है, तो अब मेरे हिसाब से इसमें एक भी आइटम नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जोड़िए आप लोग कितना होता है
तो पहले हम लोग एसेट साइड का जोड़ लेते हैं 0,005,621 मतलब 1,26,500 1,26,000 मतलब क्या जो एसेट साइड हमारा आएगा बैलेंस वही हमारा लायबिलिटी साइड भी आएगा। बैलेंस शीट का मतलब है कि दोनों साइड इक्वल बैलेंस होना चाहिए। यदि मेरा इधर 1,25,000 होगा इधर हमारा 1,26,500 होगा फिर भी मेरा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए दोनों बैलेंस आपका एक होना चाहिए। अब आप लोग इसको नोट करें। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग ये चैप्टर को पूरे खत्म कर देंगे। उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। क्या है मिसलेनियस बोर्ड का ये क्वेश्चन है आपके बीच में। मिस्टर एक्स इज ए पार्टनर फॉर he withdrawn 200 at the end of each month. His capital in a firm is 8,000. He gave a loan of 4,000 to the firm on 1st July 2008. Rate of interest on capital drawing and loan is 5% per annum. Book are closed on 31st December each year. मतलब हमारा खाता कब क्लोज हो रहा है 31st दिसंबर का। लोन पे कितना लग रहा है 5%। और देख लीजिए आगे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 31st दिसंबर। आप देखिए each year दिया हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब क्या मुझे इंटरेस्ट मतलब मैं इसको 2 बार 3 बार रिमाइंड इसलिए किया हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आए ताकि मुझे खाता कब क्लोज करना 31st दिसंबर को। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन ड्राइंग इज मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब कि प्रत्येक मंथ के में हमको एंड करना है। तो टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू 5/1/2 अब इनटू 2n। ये फार्मूला का आप लोग यूज करेंगे। ये फार्मूला का आप लोग यूज करेंगे तो ये फार्मूला पे टोटल ड्राइंग इनटू रेट ये हो गया आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू 5/1/2/2l। अब इसको जो हम लोग तोड़ेंगे तो अब आप लोग देख लीजिए कि इसमें आप लोग का अमाउंट कितना है। तो ये अमाउंट के ऊपर आप लोग का एक कैलकुलेशन होगा। तो अब ये अमाउंट जो हम लोग का जो है ये पूरे डिटो अब 2,400 का मैं लेने वाला हूं। तो आप ले लीजिए 2,400 इनटू अब रेट आप लोग का कितना है 5%। तो अब आप रेट 5% इनटू 11 बाय अब ले लीजिए 100 इनटू 12। अब इस पे जो हम लोग काटेंगे तो अब इस पे हम लोग को कट जाएगा सॉरी इनटू 2 भी होगा। अब 2 0 2 0 काट दीजिए 12 अब काट दिए 12 दूना 24। अब ये कट गया अब 2 2 कट गया 11 5 जा 55 मतलब ये मेरा कितना निकला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर 11 5 जा 55। अब इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल निकाल लीजिए सेकंड पॉइंट इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल। अब जो देख लीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल जो हम लोग निकालेंगे कितना 8,000 का रहा है। देख लीजिए 8,000 का कितना 5% तो ले लीजिए 8,000 इनटू 5/100 8,014 मतलब क्या 8×5 40 एक जीरो था एक जीरो मैंने बैठा दिया ये 400। अब ये मेरा थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन अब देख लीजिए लोन कितना 6 जुलाई का यहाँ पे जुलाई का। तो आप लोग जरा खुद गिनेंगे जनवरी से जुलाई तक कितना महीना होता है 6 मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 6 मंथ अब लोन हम लोग कितना पे मतलब 4,000 पे लगाना है तो लगा दीजिए 4,000 इंटू 5/100 इंटू 6/2 अब इसको काट दीजिए 2 0 2 0 अब 6 दूनी 12 अब ये काट दीजिए 20 दूना 40 अब 20 पंचे 100 ये कितना निकला है 100। तो मेरा पहला का निकला है 55 और सेकंड का मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला 400 थर्ड का इंटरेस्ट ऑन लोन 6 मंथ के लिए निकाला 100। तो इस प्रकार से हमारा ये 37 नंबर क्वेश्चन एंड हो चुका है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग ये चैप्टर खत्म कर चुके हैं। आज आप लोगों के बीच में मैं कुछ होमवर्क रख रहा हूँ। ये होमवर्क इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आपका चैप्टर खत्म हुआ है। अब आप लोगों के बीच में मैं
जो वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा वो न्यू चैप्टर का लेके आऊंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को 2 या 3 रोज का मैं ब्रेक करूंगा। 2-3 रोज का ब्रेक करने के बावजूद मैं नया चैप्टर लेके आऊंगा। उसमें आप लोग का ये जो मैं चैप्टर खत्म किया हूँ ये आप लोग का पीडीएफ भी मैं जारी करूंगा। तो 2 या 3 रोज के बाद जो मैं 2 रोज को आप लोग को जो गैप दे रहा हूँ, 2 रोज के गैप में आप लोगों को ये चैप्टर से रिलेटेड जितना भी डाउटफुल क्वेश्चन होगा तो वो डाउटफुल क्वेश्चन, जैसे इसमें दी जाए क्वेश्चन 10 नंबर है, 22 है, 26 है, 38 है, इतना क्वेश्चन हमारे एमबीबीए है। जो क्वेश्चन मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आप लोगों का क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो सबसे बड़ा पॉइंट हम लोग का है जो है 36 है। 36 भी आप लोग नोट कीजिएगा, 36 और 38, 36 और 38 ये हम लोग के लिए है और क्वेश्चन रिवीजन, मतलब कि आप सारा क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिए। वो डॉक्टर एसके सिंह का, जिनका बुक है डॉक्टर एसके सिंह या टीएस अग्रवाल का, इसका आप लोग नोट करेंगे। और आज मैं यहां तक ही रखूंगा और आप लोगों का काम है कि जितना भी प्रॉब्लम डाउटफुल है आप मुझे प्लीज जाएं कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। 2 दिन का ब्रेक होने के बावजूद जितना भी डाउटफुल होगा मैं नेक्स्ट जो वीडियो में आप लोगों को मैं मिलूंगा, सारा प्रॉब्लम क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन क्लास लेके आऊंगा, मैं सॉल्यूशन दूंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।